इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है हिमाचल में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इलेक्शन की अनाउंसमेंट के साथ ही जो है पूरे प्रदेश में और शिमला ज़िले में जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो इलेक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताना चाहूँगा और उसके बाद अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर भी हम ज़रूर देंगे। तो जो शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस है वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, मैं फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए दोबारा से बताना चाहूँगा कि इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर को जो रिस्पेक्टिव आरओज हैं वो जारी करेंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 25 अक्टूबर होगा और डेट ऑफ स्क्रूटनी जो है वो 27 अक्टूबर होगी और डेट ऑफ विड्रॉल की जो लास्ट डेट है विड्रॉ करने की अपने कैंडिडेचर को वो 29 अक्टूबर होगी। और हमारे ज़िले में जो पोलिंग होगी वो आपका 12 नवंबर को होगी और 8 दिसंबर को जो है वो काउंटिंग होगी और 10 दिसंबर तक जो है इलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे ज़िले में जो है 1044 पोलिंग स्टेशंस हैं और 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये जो है स्प्रेड आउट है। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ पे जो है स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था जो 10 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है और स्पेशल समरी रिवीजन के बाद हमारे ज़िले में 5,83,939 वोटर्स हैं, जिसमें कि आपका मेल है 2,98,171 और फीमेल है 2,85,778। इसके अलावा जो हमारे सर्विस वोटर्स वो वोटर्स जो आर्मी में हैं वो हैं करीब 2591 हैं आज की डेट में। और इसके अलावा हमारे दिव्यांगजन के जो वोटर्स हैं वो 7,156 हैं और 80+ वोटर्स जो हैं वो हमारे 11,116 है। तो टोटल 18,272 हमारे ऐसे वोटर्स हैं जिनको जो दिव्यांगजन हैं या 80+ हैं। इसके अलावा हमारे इलेक्शन कमीशन का फोकस था कि जो 80+ और ख़ासतौर पर जो 100+ है उन लोगों को ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उन लोगों से बात की जाए और उन लोगों को जो है मोटिवेट किया जाए इलेक्शन में क्योंकि वोट डालने के लिए। तो हमारे 100+ जो है वो 21 वोटर्स हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का एक फोकस और था कि जो हमारे नए वोटर्स हैं जो 18-19 की जो आयु भी प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों का एनरोलमेंट पे भी जो है इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उस पर विशेष ध्यान दें। तो उसमें भी जो है करीब 19,741 के आसपास वोटर्स अभी उसमें एनरोल किए गए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1044 पोलिंग स्टेशंस हैं, तो अब जो हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो जो है ऑल विमेन मैन पोलिंग स्टेशन होंगे वो। इसके अलावा एक पोलिंग स्टेशन हर विधानसभा क्षेत्र में वो होगा हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा मैंड होगा और एक पोलिंग स्टेशन जो है हमारा हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल पोलिंग स्टेशन होगा। इसके अलावा जो हमारे एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी को मैप करते हैं, तो इसमें मैपिंग के बाद जो है हमारे 26 ऐसे पोलिंग स्टेशंस आए हैं जो वल्नरेबल एरियाज़ में हैं और 15 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो क्रिटिकल एरियाज़ में आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है हमारा प्रयास रहता है कि वोटिंग परसेंटेज वगैरह बढ़ाई जाए। तो लास्ट 2017 के जो इलेक्शंस में हमारे यहाँ पे 73.5% की जो है वोटिंग हुई थी पूरे ज़िले में, जो एवरेज था डिस्ट्रिक्ट का। और हाईएस्ट वोटिंग जो है वो 2017 में जुब्बल कोटखाई में थी और लोएस्ट वोटिंग जो है वो शिमला में थी, शिमला अर्बन में। और 2019 का जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन था उसमें भी हाईएस्ट वोटिंग जुब्बल में थी और लोएस्ट वोटिंग जो है शिमला में ही थी। तो इन जहाँ पे भी वोटिंग कम हुई है ऐसे हमारे जो 59 पोलिंग स्टेशंस हैं उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स SDMs जो है ये लोग मौके पे गए हैं, वहाँ पे लोगों से इन्होंने चर्चा करी है और वहाँ पे ये जानने का प्रयास किया गया है कि वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुई है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो है हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें से एक इनिशिएटिव तो यही है कि पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया गया है, वहाँ लोगों से वार्ता वगैरह करी गई है। और इसके अलावा अभी हम लोग जो स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में भी जो है हम लोगों ने विज़िट किया है, वहाँ पे यंग वोटर्स को ख़ास तौर पे जो है हमने उनसे बात करी है और यंग वोटर्स के साथ जो है काफ़ी चर्चा भी करी और मोटिवेट भी हमने किया है। और पिछले कल भी जो है हमने एक रिच पे एक वोटर फेस्टिवल भी किया था जिसमें हार्मनी ऑफ द पाइंस ने भी परफॉर्म किया था और लोगों को जो है मतदान के प्रति जागरूक किया था और लोगों को मोटिवेट किया था कि वो वोटिंग वाले दिन मतदान ज़रूर करें। इसके अलावा वोटिंग के प्रति जागरूकता करने के लिए जो है हमारे 8
असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए थे। यहाँ पे लोग जो है आके ईवीएम्स पे मॉक पोल वगैरह कर सकते थे, तो और इसमें लोगों ने आके मॉक पोल भी किए हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो ईवीएम के जो मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स थे वो भी सारे पूरे ज़िले में डिप्लॉय किए, और हमारे जो 1044 पोलिंग स्टेशन हैं वो सारे के सारे जो है हमारे मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स ने कवर किए हैं, और वहाँ पे लोगों को ईवीएम के प्रति जागरूक किया है और लोगों को जो है वहाँ पे मॉक पोल भी करवाया है वहाँ पे। हमारा फोकस हमेशा की तरह यही है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, और मतदाता पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार से ज़्यादा हो। तो इसके लिए हमने जो है सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं, और जैसा कि कल से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसमें सरकारी संपत्तियों पे जो भी होर्डिंग्स वगैरह लगे थे किसी भी तरह के पॉलिटिकल नेचर के या गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स के, तो उनको हटाने का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और आज दोपहर की 3 बजे तक जो है गवर्नमेंट प्रीमाइसेस से हम लोग जो है किसी भी इस तरह के जो होर्डिंग्स हैं वो हटा लेंगे। तो लास्ट में मैं बस आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से 2-3 अपील करना चाहूँगा। एक तो अभी भी जो लोग मतदाता के तौर पे एनरोल नहीं हुए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप 18 साल पूरी कर चुके हैं तो आप लोग ज़रूर एज अ वोटर एनरोल करें अपने आप को, और जिन लोगों ने अपने आप को एनरोल किया है वो लोग जो है वोटिंग वाले दिन ज़रूर आगे आके वोटिंग करें। इसके अलावा एक अपील और करना चाहूँगा कि किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आएँ, और लोग जो है एकदम निष्पक्ष होके वोटिंग करें, वोटिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें, और जो लोकतंत्र को जो कामयाब करने का जो ये उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, तो उसमें जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो मैं यही 2 अपील के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों के कोई इस पे प्रश्न हो तो वो